हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज संजय सर के 10 मिनट्स में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन। आपने सुना होगा बिमस्टेक, G20, अब जो G21 हो गया है। सार्क देशों के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, IMF के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, विश्व बैंक के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। ये सब कुछ आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। यहां से रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका मुख्यालय कहां है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन है। तो ये तीनों चीज जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, नोट्स बना लेना तो बहुत जरूरी है। और ये हमारी कौन से नंबर की वीडियो बच्चों, ये 7वें नंबर की वीडियो है। इसी प्रकार की हम 6 वीडियो आपको और बना के दे चुके हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस बच्चे ने देखे वो वीडियो जरूर देख लीजिए। जैसे हमने अभी आपको पंचवर्षीय योजना कराई थी, इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। 2024 की जितने भी पुस्तक और लेख हैं वो भी वीडियो में आपको बना के देख चुका हूं। भारत रत्न, नोबेल प्राइज, तो बहुत सारी मैंने 6 वीडियो बना के दी है, आप उनको देख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, बिमस्टेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बिमस्टेक की जो स्थापना हुई थी वो 6 जून 1997 को हुई थी। 2000 लगते लगते, मतलब 97, 3 साल पहले ही हो गई 2000 में। तो 6 जून 1997 को बिमस्टेक की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, वहां इसका क्या है, मुख्यालय है। इसमें टोटल जो सदस्य देश होते हैं वो 7 सदस्य देश होते हैं। तो आप ये मान लो बिमस्टेक में 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान नहीं है बिमस्टेक में। ये पूछ लिया जाता है कई बार, क्या बिमस्टेक में पाकिस्तान है? भाई नहीं है, पाकिस्तान नहीं है इसमें। तो हमारे भारत के आसपास के जो देश हैं, बांग्लादेश हुआ, भारत हुआ, म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, थाईलैंड हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ये सारे देश किस में आते हैं, आपके बिमस्टेक में आते हैं। इसकी फुल फॉर्म कोई पूछे सर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको सार्क बोलते हैं, इसकी सार्क की राजधानी, सार्क का मुख्यालय कहां है मेरे भाई, काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो सार्क किस में लगता है भैया, आपका नेपाल में इसका क्या है मेरे भाई, हेडक्वार्टर है। इसमें पाकिस्तान आता है। तो भाई आपके सार्क में पाकिस्तान आता है, लेकिन बिमस्टेक में पाकिस्तान नहीं आता है। तो भारत भी है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है और श्रीलंका है। किसमें भैया, सार्क देशेस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। तो आप इसकी स्थापना ईयर जरूर याद रखना, अगर डेट याद नहीं है तो। ये 1985 में हुई थी और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। विश्व बैंक, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। कार्य कब से स्टार्ट हुआ था, 1945 से इसमें कार्य करना स्टार्ट हो गया था। कुल सदस्य देश कितने हैं इसमें, 189 है। और इसका अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा साहब हैं। तो कुल सदस्य कितने, 189। स्थापना कब हुई, 1944 में। हेडक्वार्टर कहां है, वाशिंगटन डीसी में है। केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। जो विकासशील देश होते हैं विश्व बैंक उनको क्या देता है, ऋण देता है। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। अच्छा, जो विश्व बैंक होता है इसमें क्या होते हैं बच्चों, विश्व बैंक में 5 समूह होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है। विश्व बैंक में कितने समूह होते हैं, 5 समूह होते हैं। कौन कौन से 5 समूह होते हैं, एक IVRD होता है, एक IFC होता है जिसको क्या बोलते हैं अभी बताऊंगा आगे, एक IDA होता है, एक ICSID होता है और एक मीगा होता है MIGA। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा IVRD के बारे में देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो IVRD क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए जो पैसा देता है, तो इंटरनेशनल बैंक है। तो आपको यहां से समझ में आ गया सर, IVRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई सर, 1944 में। जब विश्व बैंक की स्थापना हुई थी तभी स्थापना हुई थी IVRD की। इसमें सदस्य कितने हैं, 189। इसमें सदस्य देश कितने थे भैया, इसमें भी 189 थे। दोनों में सेम सेम थे। आगे बढ़ते हैं। अगला समूह क्या आएगा भैया, IVRD के बाद IFC आने वाला है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। वो 1944 में, काम करना 1945 में हुआ था, लेकिन IFC की स्थापना कब हुई, 1956 में हुई। और इसके सदस्य देश कितने हैं, 184। अगर मैं बात करता हूं तीसरे की, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA की, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई, 1956 के बाद 1960 में। इसमें सदस्य कितने हैं, 173। चौथे नंबर की बात करूंगा तो चौथे नंबर पर क्या आता है भैया, आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID। इसकी स्थापना 1966, 1956, 1960 और 1966। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। भाई पहला जो था 5 समूह से मिलकर बनाया ना विश्व बैंक, पहले की स्थापना 1944 में हुई, दूसरे की स्थापना 1956 में हुई, तीसरे की स्थापना 1960 में हुई, चौथे की स्थापना 1966 में हुई, जिसका नाम क्या है, ICSID। आगे बढ़ते हैं।
लास्ट बचता है बेटा जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा, MIGA। तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसकी स्थापना 1988 में हुई, सदस्य इतने हैं, और भारत 1994 में इसका क्या बना था भाई, सदस्य बना था। चलिए, अब ये आपका विश्व बैंक पूरा खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है भैया, आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी हेडक्वार्टर कहां है, विश्व बैंक का भी कहां है भैया, वाशिंगटन DC में है, और आपका IMF का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। अब इसका जो मुद्रा होता है SDR के अंदर आपके पास क्या आती है, 5 करेंसी आती हैं। वो 5 करेंसी कौन कौन सी है मेरे भाई, आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि SDR के अंदर जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है उसके अंदर 5 करेंसी कौन कौन सी आती है। तो ब्रिटिश पाउंड आता है, जापानीज येन आता है, चाइनीज योन आता है, यूरो आता है, और US डॉलर आता है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, IMF के बारे में पता लग गया आपको। तो IMF की स्थापना कब हुई थी, ये देख लो सर, 1945 में हुई थी। जब विश्व बैंक की 1944 में, IMF की 1945 में। कुल सदस्य देश कितने हैं, 190 हैं। 190 में कौन सा है, अंडोरा है। उसमें कितने थे सर, विश्व बैंक में 189 थे, इसमें 190 हैं, एक ऐड हुआ है, कौन सा, अंडोरा। भुगतान संतुलन की समस्याग्रस्त किसी भी सदस्य देश को ऋण प्रदान करता है। भुगतान संतुलन की समस्याग्रस्त, किसी के यहां पैसे की थोड़ी सी क्या हो जाए, समस्या हो जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या देता है, ये फंड देता है। IMF का सदस्य बनने के बाद ही IBRD की सदस्यता मिलती है। अगर आपको IBRD की सदस्यता लेनी है तो पहले आपको IMF का सदस्य बनना होगा, और इसके अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट चलते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई भैया, 1945 में हुई थी, और 1996 में भारत क्या बना, 1946 में भारत इसका क्या बना था, सदस्य बना था, किसका, यूनेस्को का। तो इसकी यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 1945 में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 1945 में। और आपका जो अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा भैया, IMF, आपका जो IMF हमने पढ़ा है, IMF, इसकी स्थापना कब हुई है, 1945 में हुई है। और यूनेस्को की भी स्थापना 1945 में। भारत कब जुड़ा है, 1946 में जुड़ा है। ठीक है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहां है भैया, पेरिस। इसका हेडक्वार्टर कहां है, पेरिस में है। वर्तमान में महानिदेशक कौन है इसके, आंद्रे अजोले हैं। और 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल इसमें मनाया, मतलब विश्व विरासत स्थल कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। ये बात क्लियर हो गई भैया। तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कुल इसमें कितने हैं, 1223 स्थल हैं। सर्वाधिक स्थल कहां है, इटली 61 में है, चीन में 59 है, और भारत में आपके 43 हैं, जो धरोहर जिसको बोलते हैं। तो 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व विरासत स्थल मनाया जाता है भैया। टोटल कुल कितने हैं, 1223 आपकी धरोहर स्थल है, जिसमें सर्वाधिक कहां है, इटली में कितनी है, 61 है, फिर चीन में 59 और भारत में 43 है। अगर आप बात करते हो किसकी भैया, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने पढ़ा होगा, तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी स्थापना 1948 में होती है, और इसका जो मुख्यालय होता है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में होता है। तो WHO का मुख्यालय कहां है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है सर, 7 अप्रैल को आपका स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। सदस्य देश कितने हैं इसमें, 193 हैं। और अमेरिका ने सदस्यता त्याग दी थी, कब इसकी, 1 जनवरी 1921 को। अभी अमेरिका ने 2021 में इसकी सदस्यता भी त्याग दी है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। G7 के बारे में अगर थोड़ी सी बात करना चाहते हो तो G7 में 7 देश आते हैं, 7 देश आते हैं G7 में। कौन कौन से आते हैं सर, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, जापान आता है, आपका अमेरिका आता है, इटली आता है, कनाडा आता है, और मेरे भाई ब्रिटेन आता है। भारत नहीं आता है, भारत इसमें नहीं आता है G7 में। इसकी स्थापना कब हुई थी सर, 1975 में हुई थी। तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। G7 में कौन कौन से देश, इसमें से ये भी पूछ लिया जाता है, इसमें कौन सा देश नहीं है, क्या भारत G7 का हिस्सा है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन कौन से हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है, इटली है, कनाडा है, और ब्रिटेन है। रूस 1998 में जुड़ा, 2014 से क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से बाहर हो गया था। रूस जुड़ा था लेकिन रूस इससे बाहर हो गया G7 से। आगे बढ़ते हैं, G20+1
21वां अफ्रीकी संघ, जो 21वां देश इसमें जुड़ा है, पहले G20 बोले थे, अब 21वां देश इसके अंदर जुड़ गया है, जिसका नाम क्या है, अफ्रीका संघ। 19 देश हैं, एक यूरोपियन है और एक आपका क्या है भैया, अफ्रीकन यूनियन है। इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी G20 की कब हुई थी, 1999 में हुई थी। G20 की स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी। G7 में ये देश आते हैं आपके, G8 में ये देश होते हैं और G20 में आपके ये सारे देश आते हैं, आप यहां से देख सकते हैं। बात क्लियर हुई, हाँ सर बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत समस्या में यहां नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा देख लीजिए। रेड क्रॉस की अगर आप बात करोगे बेटा, रेड क्रॉस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1864 में हुई थी, हेनरी ड्यूनेट ने करी थी। भारतीय रेड क्रॉस 1920 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा है। 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार 1970, 1944 और 1963 में मिला है रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस का सिंबल क्या होता है, ये होता है। तो इसकी स्थापना कब हुई रेड क्रॉस की, 1864 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहां है, जेनेवा। हेडक्वार्टर जेनेवा में, स्थापना कब हुई, 1864 में हुई, 1864 में हुई। अगर मैं यूएनडीपी की बात करूं तो इसकी स्थापना कब होती है सर, 1965 में होती है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क, यूएसए। आप याद रखिएगा, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूएनडीपी। तो यूएन से ही आपको पता लग जाएगा, यूएसए, न्यूयॉर्क। यूएनसीटीएडी की जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहां है मेरे भाई, जेनेवा में है। तो जेनेवा में यूएनसीटीएडी का हेडक्वार्टर है और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क, यूएसए में है। यूनिसेफ की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की अगर बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, 1940 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क में। और प्रमुख कौन है इसके, कैथरीन रसेल। तो यूनिसेफ की स्थापना कब होती है, 1940 को होती है और इसका हेडक्वार्टर कहां है मेरे भाई, न्यूयॉर्क में है। क्वाड की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो इसमें भारत भी है आपका क्वाड में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। इसके सदस्य देश क्वाड से क्लियर है, 4 है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका, द क्वाड। आगे बढ़ते हैं भैया, संघाई 5 समूह 1996 में हुई थी, SCO 2001। इसका हेडक्वार्टर कहां है, बीजिंग, चीन में है। सदस्य देश इसके 10 हैं, जिसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और 10वां देश क्या है आपका इसमें, बेलारूस भी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है और स्थापना 1919 में हुई, जेनेवा 1919। एशियाई विकास बैंक फिलिप्स की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। सदस्य कितने हैं, 68 हैं और अध्यक्ष कौन है इसके, मासातोशिगु अशिकावा। आगे चलते हैं भैया, राष्ट्र जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। सदस्य कितने इसके, 56 हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1970 में हुई थी मेरे भाई। और दिवस ये कब मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कब मनाया जाता है आपका, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। एक विश्व व्यापार संगठन भी होता है जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, विश्व बौद्धिक संपदा की, 1970 में हुई थी। और 1995 में किसकी हुई थी आपकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य कितने, 164 हैं और अध्यक्ष कौन है इसका, नगोजी ओकोंजो-इवेला। नेक्स्ट चलते हैं भैया, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक जिसको बोलते हैं, ओपेक। तो ओपेक की स्थापना कब हुई, 1960 में हुई थी, वियना, ऑस्ट्रिया में हुई थी। सदस्य कितने हैं, 12 हैं। फिर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बेटा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप इसका मुख्यालय बताओ, मुख्यालय कहां है। तो मुख्यालय आपको याद करने हैं कि आपसे पूछे ओपेक का मुख्यालय कहां है, तो आपको पता होना चाहिए सर ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया वियना। आपसे कोई पूछे नाटो की राजधानी क्या है, तो आप बोलोगे ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किसकी है, नाटो। तो नाटो का मुख्यालय कहां है मेरे भाई, ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1949 में हुई थी। सदस्य देश क्या है, 32 स्वीडन। और मैं ट्रिक तरीका आपको बता चुका हूं कई बार कि याद करने के तरीके क्या होते हैं, लिंक कैसे करते हैं। अगर मैं यहां लिंक करके याद करवाऊं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर वो आपके लिए यूजफुल नहीं होगी। तो
तो इसलिए शॉर्ट टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश मैं करता हूं। तो इसलिए नोट्स बना लेना, बार बार इसको लिंक कर करके याद कर लेना, और नोट्स जब बना लोगे लिंक कर करके याद करोगे, 3-3 4-4 5-5 बार इन चीजों को लिखोगे तो वो चीजें अपने आप याद होती चली जाएंगी। बस रिवीजन करते रहना, ये जरूरी है, यहां से पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाई। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एशियन, तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय कहां है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य 11 हैं और भारत इसका सदस्य नहीं है। किसका? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में, जो आपका आईसीजी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजी, यहां से क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है? द हेग नीदरलैंड, जो बच्चा पढ़ता होगा उसको पता होगा, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नवाब सलाम इसके अध्यक्ष हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1914 में हुई थी। ये इंपोर्टेंट है। संघाई चीन इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ हैं। यहां से आप इसको देख सकते हैं। अब यहां तक किसी बच्चों को कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो आपको कैसी लगी मेरे भाई। और एक और चीज, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। आप ये सोचोगे इतना सारा है, ये कम है, ये ज्यादा है, कैसे करें? अगर आपको नौकरी लेनी है तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, लिख लिख कर मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम में आपको क्या करना है? ज्यादा पढ़ाई करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। यही स्मार्ट स्टडी होती है कि कम समय में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। अब आपको लिख लिख कर इसको 4-4 5-5 बार रिवाइज करना है, तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैं बहुत जल्दी एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा बच्चों। और अब मैं प्लान कर रहा हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड, जो करंट टाइप की वीडियोज हैं, जिसमें आपके एग्जाम में टॉपिक्स पूछे जाते हैं करंट से रिलेटेड, वो टॉपिक्स मैं आपको कराना स्टार्ट करूंगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।